students, welcome back to our YouTube channel MP Both Class 10th English with Supriya. Students, आज हम करने जा रहे हैं बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. इसके अंतर्गत हम दो स्टोरीज देखेंगे. एक का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसको लिखा है लियम ऑफ फ्लाटी ने, और एक और का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन जिसे लिखा है फ्रेडरिक फोर्साइथ ने. अब सबसे पहले हम इसमें इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इन स्टोरीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे और फिर जानेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मीन्स हमने आखिर स्टोरी से सीखा क्या, और देन हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर. तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का वीडियो. स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि फ्लाइंग को लेकर कोई दो स्टोरीज के बारे में बताया गया है. और ये दो स्टोरीज जो आपकी हैं कौन कौन सी हैं? एक तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट. अब ये जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, इसमें आखिर किसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात हो रही है? कौन व्यक्ति है या कौन है जो अपनी है ना फर्स्ट फ्लाइट लेने जा रहा है? एंड आपकी जो दूसरी स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, इस एरोप्लेन का नाम ब्लैक एरोप्लेन ऐसा ही क्यों रखा गया है? ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन होंगे जो अभी आपके दिमाग में घूम रहे होंगे. बस इन्हीं क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आइए देखते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इनका. अब सबसे पहले बात करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट की. आपका ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक छोटे से सीगल के डर और साहस की यात्रा की कहानी है. अब यहाँ पर जो सीगल वर्ड आया है मैं आपको इसके बारे में बता दूं. सीगल एक सी बर्ड का नाम होता है. ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है. तो स्टोरी में हमारा एक छोटा सा सीगल है. ये सीगल कहाँ पर रहता है? ये एक रॉक के यानी कि चट्टान के ऊपर रहता है. चट्टान के ऊपर ये अपने मम्मी पापा भाई बहन इनके इन फैमिली मेंबर्स के साथ रहता है. अब क्या होता है कि उसके जो भाई बहन होते हैं वो तो उड़ना सीख चुके थे, लेकिन हमारा जो नन्हा सा सीगल है वह अभी भी उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था. उसको ऐसा लगता था कि अगर वह अपने पंख फैला के और उड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, चट्टान के नीचे जो गहरा सा समंदर है ना वो उसके अंदर गिर जाएगा. तो इसी डर की वजह से वह कभी उड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था. जबकि उसके जो मम्मी पापा थे वह उसको बहुत प्रोत्साहित किया करते थे. वह उसे ना अपने भाई को छोड़ने की और उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे, वो भी अलग अलग प्रकार से. लेकिन जब भी वो प्रोत्साहित करने की उसे कोशिश करते थे, हमारा नन्हा सीगल हमेशा पीछे हट जाता था. अब स्टोरी में आगे क्या होता है आइए देखते हैं. अब आगे स्टोरी में क्या होता है, हमारे नन्हे से सीगल को छोड़कर उसके फैमिली मेंबर्स दूसरी चट्टानों पर निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसको खाना भी देना वो छोड़ देते हैं. अब स्टूडेंट्स, ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि उसकी फैमिली मेंबर्स ने उसके साथ कितना बुरा किया जो उसे उस चट्टान पे अकेला भी छोड़ दिया और फिर खाने पीने का भी कुछ भी देना, सब कुछ देना बंद कर दिया. लेकिन असल में ये जो सब हो रहा था ना, ये सारा का सारा उस छोटी सी सीगल की फैमिली का एक प्लान था. और इस प्लेन का मेन मोटिव क्या था? इस प्लेन का मेन मोटिव ये था कि हमारा नन्हा सा सीगल जैसे तैसे करके बस उड़ना सीख जाए. अब आगे क्या होता है, हमारा जो नन्हा सा सीगल है वह उस चट्टान पे अकेले भूख के मारे बहुत परेशान हो जाता है. जब वह भूख के मारे बहुत परेशान हो जाता है, उस समय वह क्या देखता है कि उसकी माँ एक फिश को अपनी चोंच में दबाए हुए उसी की ओर आ रही है. हमारा नन्हा सा सीगल ये देखकर खुश हो जाता है कि भाई खाना आ रहा है अब मेरे लिए, तो अब तो मैं अपनी भूख शांत करूंगा. लेकिन उस नन्हे से सीगल को उसकी माँ ने खाना देने की जगह क्या किया, उसे छेड़ा. छेड़ा कैसे? वह उसके क्लोज बहुत पास जाती और जैसे ही हमारा नन्हा सा सीगल उस फिश को अपनी चोंच में लेने के लिए आगे बढ़ता तो उसकी माँ क्या करती, वह पीछे हट जाती. अब आगे हम देखते हैं कि हमारे नन्हे से सीगल को कुछ खाने को मिला भी भाई या नहीं. आइए देखते हैं. अब हमारे नन्हे से सीगल से भूखा तो रहा नहीं जा रहा था.
उसे इतनी भूख लग रही थी कि उसे सिर्फ खाना दिखाई दे रहा था जो उसकी माँ उसके लिए लेकर आई थी। अब क्या किया उसने, इसी भूख के चक्कर में उसने अपनी माँ की ओर छलांग लगा दी। जी हाँ स्टूडेंट, जिस पहाड़ी से नीचे कूदने के लिए वह घबराता था ना, उसी पहाड़ी से नीचे वह कूद गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसे ये महसूस हुआ कि उसके पंख हवा को पकड़ रहे हैं और वह समुंदर के अंदर नहीं गिरा बल्कि खुले आसमान के नीचे उड़ रहा था। अब क्या हुआ, उसके बाद उसकी फैमिली के मेंबर्स भी उसके आसपास आके उसके साथ उड़ने लगे और उसके साथ चिल्ला चिल्लाकर उसे प्रोत्साहित करने लगे। और हमारा नन्हा सा सीगल वह भी अब खुशी के मारे चिल्ला रहा था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी द फर्स्ट फ्लाइट ये वाला जो स्टोरी है ना, ये तो फिनिश होता है। अब हम देखते हैं द ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी। आइए चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। अब स्टूडेंट्स, ये वाली जो स्टोरी है ना, ये ना साहस और रहस्य से भरी हुई है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ने इसको है ना रहस्य से भरी हुई ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या रहस्य है इस स्टोरी के अंदर और इसको आखिर रहस्यमयी ऐसा क्यों बोला जा रहा है। अब आपके इन्हीं सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए स्टोरी में आगे बने रहे। आइए हम हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है उसकी शुरुआत कहाँ होती है, उसकी शुरुआत होती है एक डकोटा प्लेन है जिसके अंदर उसको एक पायलट उड़ा रहा है ना। अब डकोटा प्लेन यहाँ पर जो नेम आया है तो मैं आपको बता दूं, डकोटा प्लेन जो था वो एक बहुत पुराने किस्म का प्लेन था, है ना। ये ऐसा प्लेन होता था जिसमें 2 इंजन होते थे और इसको यात्रा करने के लिए भी यूज किया जाता था, प्लस अगर कोई सामान लाना ले जाना हो उसके लिए भी इसको यूज किया जाता था। एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ था। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो पायलट है वो प्लेन के डकोटा प्लेन के अंदर बैठा हुआ है, रात का समय है, मून यानी कि चांद भी आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से, मौसम भी साफ दिख रहा है और हमारा जो पायलट है वो कहाँ जा रहा है, वह फ्रांस से होता हुआ इंग्लैंड जा रहा है। इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड वो जगह है जहां पर उसकी फैमिली है। अब क्या, जब हमारा पायलट प्लेन के अंदर बैठा है तो उसके दिमाग में उसकी फैमिली का ख्याल घूम रहा होता है। फैमिली का ख्याल कैसे घूमता है, वो सोचता है अपने दिमाग में कि यार मैं कब है ना इंग्लैंड पहुंचूंगा अपने घर और अपनी फैमिली के साथ बैठूंगा, उनके साथ ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगा। यही सब विचार उसके अंदर घूम रहे होते हैं और वह बहुत खुश दिखाई देता है। अब आगे क्या होता है कि उसकी जो ट्रिप है वो हम देखेंगे स्मूथली चलती है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ती है। आइए देखते हैं। अब स्टोरी में क्या होता है, अचानक से हमारा जो पायलट है वो क्या देखता है कि अचानक से उसके आगे ढेर सारे काले बादल छा जाते हैं। ठीक है, अब वो ये बात जानता था कि अगर मैं अपना प्लान इन बादलों के, काले बादलों के बीच लेकर गया तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। और यहाँ तक कि वो ये भी जानता था कि अगर वो ऊंची उड़ान भर के सोचे कि यार मैं बादलों के ना ऊपर से क्यों ना अपने प्लेन को ले जाऊं, तो ये चीज भी संभव नहीं थी, उसके पास फ्यूल की कमी थी। अब क्या हुआ, फ्रांस उससे सिर्फ 150 मीन्स की 150 किलोमीटर की दूरी पर ही था। अब सही कायदे से तो उसको अपना प्लेन कहां पर लैंड करवाना चाहिए था, फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस इंग्लैंड की कंपैरिजन में उस टाइम ज्यादा क्लोज था। लेकिन अब हमारा जो पायलट है वह तो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना छोटा सा रिस्क उठाया जाए। हालांकि ये रिस्क कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं था, ये बहुत बड़ा रिस्क था। अब क्या हुआ, उसने थोड़ा सा है ना साहस दिखाया और अपने प्लेन को कहाँ ले गया, वो काले बादलों के बीच में ले गया। अब आगे जानते हैं स्टोरी में क्या हुआ। अब जैसे ही हमारा पायलट उन काले बादलों के बीच में अपने एरोप्लेन को ले जाता है, वह क्या पाता है कि वहां पर तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा रहता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर वह क्या करता है, अपना कंपास निकालता है और जब वह कंपास को देखता है तो वह क्या पाता है कि उसका कंपास खराब हो चुका है, वह काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि वह पायलट अपने साथ प्लेन में जो अदर डिवाइसेस रख के लेकर आया था ना, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। अब हमारा जो पायलट था
उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन को कौन सी दिशा में ले जाया जाए। अब उसी समय उसे उन काले बादलों के बीच क्या दिखाई देता है? एक दूसरा एरोप्लेन आता हुआ दिखाई देता है। अब यही हमारा वो प्लेन रहता है जिसको द ब्लैक एरोप्लेन कहा गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे हमारी स्टोरी कौन सा मोड़ लेती है, आइए देखते हैं। अब आगे क्या होता है, ब्लैक एरोप्लेन के अंदर जो पायलट बैठा हुआ रहता है वह हमारा पायलट को, जो कि इंग्लैंड जा रहा होता है, उसकी ओर हाथ हिला के इशारा करता है और उसे दिशा दिखाता है। वह उसकी साइड इशारा करके कहता है कि मेरे पीछे आओ। अब हमारा पायलट उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे निकल जाता है और थोड़े ही समय बाद वह अपना प्लेन सेफली एक रनवे पर उतार देता है। अब जैसे ही वह एयरपोर्ट पे अपना प्लेन उतारता है, वह क्या एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या चीज सोच के देख के आश्चर्यचकित हो जाता है वह, कि जब वह अपने आसपास देखता है ना, तो उसको वहां एयरपोर्ट पे कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक कि जब वह एयरपोर्ट पे उस ब्लैक एरोप्लेन के लिए पूछताछ करने जाता है ना, उस समय भी उस ब्लैक एरोप्लेन की उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। जी हाँ स्टूडेंट्स, उस ब्लैक एरोप्लेन को लेकर उसके हाथ किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं लगती है। यहाँ तक कि रडार पर भी उस ब्लैक एरोप्लेन की किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। बहुत मिस्टीरियस है ना, रहस्यमयी है ना। दैट्स द रीजन वाई हमारी इस स्टोरी को रहस्यमयी बोला गया। और इसी के साथ स्टूडेंट आपकी ये वाली स्टोरी भी फिनिश होती है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हम दोनों ही स्टोरीज का मॉरल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट को। हिज फर्स्ट फ्लाइट हमें ये सीख देती है कि जीवन में भय पर विजय प्राप्त करके ही हम जीवन की उड़ान भर सकते हैं, या ये कहें कि डर के आगे ही जीत है। और आपकी जो सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, वो हमको ये सिखाती है कि लाइफ में कभी कभी मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमयी हेल्प भी हमें मिल जाती है, या यूं कहें मिल सकती है। सिर्फ हमको विश्वास रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए और हिम्मत रखना चाहिए। जैसे कि हमारा जो वो पायलट था जो इंग्लैंड जा रहा था, उसने हिम्मत दिखाई, उसने विश्वास रखा, तो उसकी हेल्प करने कौन आ गया? ब्लैक एरोप्लेन आ गया, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर अगर देखेंगे तो आई थिंक वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसी के साथ यहाँ पर होता है हमारी वीडियो का दी एंड। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी से फटाफट से ज्यादा इसको शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड इफ आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। एंड मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ, किसी न्यू स्टोरी के साथ। ओके, उस समय तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।